परम भक्त जयदयाल गोयनका जी के जो सेवक थे घनश्याम दास जी महाराज, इनका समर्पण ऐसा था कि बस गीता प्रेस के लिए ही समर्पित हो गए। अपनी दुकानदारी बंद कर दी और रात दिन सेठ जी के साथ रहते थे। तो उन्होंने बताया कि सेठ जी के अंदर से दैवी वाणी प्रकट होती है और वो कहीं मिलती नहीं है, ऐसे ऐसे दिव्य अर्थ बताते हैं। तो एक दिन सेठ जी ने अर्थात जयदयाल गोयनका जी ने कहा कि घनश्याम, और राम सुखदास जी को भी कहा था कि एरका घास के द्वारा द्वारकाधीश भगवान ने तार दिया था द्वारका वासियों को। एरका घास याद शायद नहीं है, वो जिसके द्वारा द्वारकापुरी के लोग आते हैं समाप्त हुए थे, शरीर पूरा हुआ था। एरका किया था तो एरका घास वहाँ मूसल का चूर्ण से पैदा हुई थी। जब मूसल पे चूर्ण फेंका गया उसी से एरका घास हुए। तो लोगों ने तो ये देखा कि मारकाट हो गई उससे, लेकिन जयदयाल गोयनका जी ने बताया कि एरका घास के द्वारा भगवान ने अपने सब यदुवंशियों का उद्धार कर दिया, तार दिया। और भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को अपने लीला के समापन में सरयू मैया के जल से तार दिया। और इसी तरह से मैं कृष्ण की कृपा से गीता के सत्संग के द्वारा सबका उद्धार कर, गीता के दिव्य वाणी के द्वारा मुझे प्रभु ने भेजा है उद्धार करने के लिए। ऐसा अद्भुत उनका स्वरूप था। और महाराज, अब जैसे मैंने बताया कि तपस्या का स्वरूप उनका, जो उनके जीवन में तपस्या थी, वो तपस्या मिली राम सुखदास जी को, कर्मठता मिली घनश्याम दास जालान को, क्रिया शक्ति प्रकट हुई। सेठ जयदयाल गोयनका जी की जो क्रिया शक्ति थी अर्थात कर्मठता थी, वो घनश्याम दास जालान के अंदर प्रेस के लिए ऐसे कर्मठ, ऐसे समर्पण देखने सुनने को नहीं मिलता। उनको दोष देश दुनिया से उस समय कोई मतलब नहीं था, बस प्रेस में लगे रहते थे रात दिन। गीता उस पहले तो गीता का ही काम होता था, बाद में रामायण पुराण भागवत और महाभारत सब बाद में आए, लेकिन सबसे पहले गीता का शुरू किया था, इसलिए गीता प्रेस नाम रखा गया। और उसके बाद कल्याण शुरू हुआ और बाद में फिर बहुत से सनातन धर्म के ग्रंथ छपना शुरू हुए। उतना तो किसी प्रेस में आज तक कभी भी नहीं छपा है और दैवी शक्ति में है उसमें। और जब उन्होंने कहा था ना कि मेरी बात कौन देखेगा, बोले मैं तो रहूँगा ही, मैं तो आपके सामने जाऊँगा। तो इतना ज़्यादा सेवा में समर्पित थे घनश्याम दास जालान जी कि जब कोई बात होती थी, अपने निजी खास सेवक ही नहीं थे, मित्र भी थे, सेवक भी थे, सखा भी थे, सब कुछ उनके लगे हुए, हाथ में लगे हुए थे, वो सब काम उन्हीं से कराते। तो वो ऐसे आदत में बुला लेते थे। शरीर जब घनश्याम दास जालान का नहीं था तो आदत में सेठ जयदयाल गोयनका जी बोले, अरे घनश्याम घनश्याम, मारवाड़ी भाषा में घनश्याम नहीं बोलते, घनश्याम बोलते। अरे घनश्याम एक दो बार बोल रहे थे, अरे घनश्याम कहाँ है? घनश्याम तो घनश्याम के पास चला गया। फिर बाद में उनको याद आता था कि अब नहीं है, वो तो उनके पास चला गया। इसी तरह से भक्तों जो भावधारा उत्पन्न हुई, ये मैंने क्रिया शक्ति की बात कहा जो घनश्याम दास जालान के अंदर क्रिया शक्ति, कर्म करने की, कर्मठता की शक्ति घनश्याम दास जालान के अंदर उत्पन्न हुई। और तपस्या की शक्ति जो सेठ जयदयाल गोयनका जी की तपस्या की शक्ति थी, वो राम सुखदास जी के अंदर प्रकट हुई। और इसी तरीके से जो उनके अंदर छिपा हुआ भगवत प्रेम का भाव था, वो भाव धारा श्री हनुमान साहब को उद्धार के अंदर, जैसे कोई गंगा जी का उद्गम हुआ हो और वो भावधारा बढ़ती गई, तीव्रता प्रखर होती गई। और जयदयाल गोयनका जी के माध्यम से वो भाव भक्ति की धारा
भाव भक्ति की धारा अनेक प्रकट हुए प्रेम के द्वारा रूप में वो श्री हनुमान सरपोतदार जी के अंदर। और ज्ञान उन्हीं गोविंदका जी का राधा बाबा को मिला और भाव धारा माध्यम बन गए भाई जी अर्थात पोतदार जी जय जय गोविंदका के द्वारा ही भाई जी के माध्यम से राधा बाबा को ज्ञान गोविंदका जी के द्वारा और हनुमान साहब पोतदार के माध्यम से भाव भी उत्पन्न हुआ। ये गीता कृष्ण के अद्वितीय महापुरुष हुए। और विलक्षणता की बात ये थी तो कि इन्होंने जाति को कभी नहीं देखा, नहीं तो बहुत लोग ऊंची जात नीची जात करके इसी में फंसे रहते। अब आप सोचो, राधा बाबा शरीर से ब्राह्मण थे, राधा बाबा शरीर से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ऐसे महापुरुष को गुरु माना, पोतदार जी को, जिनका जन्म वैश्यपुर में हुआ था। और उनके राधा बाबा के घर परिवार भाई और पिताजी तक नाराज होते थे, क्या कर लिया तूने, घर द्वार छोड़ करके वैश्यों की सेवा करता, और थोड़ा गलत शब्द हो। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने मुझे जितने भी संतों से मिलाया और मैं खुद भी मिला, वहाँ मुझे वो नहीं मिला जो यहाँ मिला है। एक बार राम सुखदास जी को, जो लाल कपड़ा आप लोग तो दर्शन किए होंगे तो जानते होंगे, देखे होंगे, लाल कपड़ा सन्यासी वाला पहनते थे राम सुखदास जी, और वो बिल्कुल तरुण थे, उस समय 30 साल की अवस्था थी उनकी। और वो जा रहे थे सेठ जय दयाल गोयंदका के पास। सेठ जय दयाल गोयंदका जी गृहस्थ थे, सफेद कपड़ा पहनते थे, उनके पास जा रहे थे। तो कई सन्यासी लाल कपड़ा वाले बोले, अरे स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? बोले सेठ जी के पास। अरे बोले शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए तुमको, तुम साधु सन्यासी होकर के गृहस्थ के पास ज्ञान सीखने जाते हो। ऐसा बोला उन्होंने सन्यासियों ने कि तुम गृहस्थ के पास ज्ञान सीखने जाते हो, विरक्त सन्यासी हो, लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको, लज्जा आनी चाहिए। तो स्वामी राम सुखदास जी बोले लज्जा आपको आनी चाहिए। बोले क्यों? बोले आप लोग विरक्त सन्यासी हो ना, लेकिन मुझे कुछ भी संतुष्ट नहीं कर पाए और न मेरा ज्ञान दूर कर पाए, न मुझे ज्ञान दे पाए। तो लज्जा तो आपको आनी चाहिए कि आपके होते हुए हमें गृहस्थ के पास जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं क्यों जाता? यदि आप लोगों से वो ज्ञान मिला होता तो मैं नहीं जाता। और मुझे सेठ जय दयाल गोयंदका जी के पास जाने पर मिला, इसलिए मैं उन्हीं के पास जाता रहता हूँ। और वैसा मुझे ज्ञान भक्ति तपस्या वैराग्य कहीं नहीं मिला। तो अभी मैं भजन श्रवण कर लें, फिर उसके बाद आपको और बताएंगे। सीधा